शिव की नगरी काशी में मचा बवाल। काशी विश्वनाथ में टूटी सैकड़ों साल पुरानी परंपरा। अब रोजाना सड़क पर होगी काशी विश्वनाथ की पूजा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। गंगा किनारे बसी शिव की नगरी काशी, जहां मिलता है धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का संगम, जहां मौजूद है शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ। कहा जाता है कि बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन और पवित्र गंगा में स्नान इंसान को मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, और यही वजह है कि काशी को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। तभी तो जब पहली बार पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, तब उनके मुख से यही निकला था कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। तो जिस काशी के कण कण में शिव बसते हैं, आज वहां बाबा की पूजा को लेकर बवाल मचा हुआ है। मंदिर प्रशासन और महंत परिवार के बीच उत्पन्न हुए विवाद से अब सड़क पर भगवान काशी विश्वनाथ की पूजा हो रही है। असल में काशी का महंत परिवार बरसों से बाबा काशी विश्वनाथ की सप्तऋषि आरती करता आया है, लेकिन यह परंपरा उस वक्त टूटी जब मंदिर प्रशासन ने मंदिर के द्वार पर ही उन्हें रोक दिया और उल्टे पांव चले जाने के लिए कहा। बस फिर क्या था, मंदिर प्रशासन ने बाबा के गर्भगृह में मंदिर के वेतनभोगी पुजारियों से सप्तऋषि आरती तो करवा दी, जिसे देखते हुए मंदिर के मुख्य अर्चक और महंत परिवार के वरिष्ठ सदस्य शशि भूषण त्रिपाठी ने सड़क पर ही सप्तऋषि आरती करने का फैसला किया। नाराज होकर महंत परिवार के पुजारियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर एकजुट होकर सबसे पहले फूलमाला से बाबा काशी विश्वनाथ का पार्थिव शिवलिंग बनाया। फिर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शिवलिंग पर जलाभिषेक और दूधाभिषेक करते हुए सप्तऋषि आरती पूरी की। ये सप्तऋषि आरती है। अब जो आप लोग बोल रहे हैं कि वो अंदर न जाके यहीं करिए, तो हम लोग यहीं कर रहे हैं। क्या करें? क्यों आप लोगों को अंदर रोका नहीं जाने दिया गया? ये हजारों साल का परंपरा है। आज ये पहली बार ये सड़क पर किया गया। दूध दही सब यहाँ बाबा का आवाहन करके हम लोग चढ़ा दिए। यहाँ पर लोग बोले कि नहीं, आप मंदिर गर्भगृह में नहीं जाएंगे। ये आज का परंपरा नहीं, हजारों साल का है, हजारों का, उससे भी पहले का। ये सप्तऋषि तो भगवान विश्वनाथ के लोग अंग गण थे न, इसलिए सप्तऋषि आरती प्रार्थना हम लोग उनको सुनाते हैं। इसलिए सब भगवान विश्वनाथ प्रसन्न होते हैं, जिससे जो है महाशिवरात्रि, रंग भरी एकादशी, सावन पूर्णिमा, अभी कार्तिक में अक्षय तृतीया से लेकर सावन पूर्णिमा तक बाबा के ऊपर फुहारा चलेगा। ये सब सारी व्यवस्था सप्तऋषि से है और किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज हम लोगों के साथ जो है ये सब हो रहा है। हम लोग तो किसी का कुछ भी नहीं किए। क्यों रोका गया आप लोगों को? प्रशासन ने बताया नहीं? हम लोगों को कुछ नहीं बताया। बोलो कि आज आरती आप लोग नहीं करेंगे। सारे अधिकारी लोग हम लोग से कहे आप लोग जाइए। हम लोग कहाँ जाए? हम लोग भीख मांग के चाहे जैसे भी आके भगवान की सेवा करते हैं, चले जाते हैं। हमको कोई कुछ भी नहीं करता है। सब आप लोगों के वजह से सब होता है। जितने भी भक्त लोग हैं उनसे होता है। ये विश्व के नाथ है, इनके साथ षड्यंत्र हो रहा है तो क्या होगा? पूरा विश्व भोग रहा है। आज हम लोगों को वंचित किया जाता है, हमारा क्या कसूर है? कितने शास्त्री हैं आप लोग जो यहाँ पर बैठ के किए हैं, और कितने लोगों को रोज जाने से? 14 आदमी हैं। आरती में सप्तऋषि में भी जाते हैं, यहाँ पर भी 14। वैसे तो हमारे घर परिवार के तो पूरे 500 आदमी आते हैं। मतलब सप्तऋषि में रोज 14 लोग आप लोग जाते हैं? 14 आदमी रहते हैं सप्तऋषि। तो आज बाबा की आरती अंदर हुई? बाबा की आरती वो मंदिर के पुजारी लोग कर रहे हैं। हम लोगों को अंदर नहीं किया गया। इनको कुछ नहीं आता है। हमको उनको दोनों आदमी को शास्त्रार्थ किया जाए कि सप्तऋषि के बारे में उनको मालूम है कि हमको मालूम है। ये है क्या सप्तऋषि आरती का? वेतन भोगी है वो, सर वेतन भोगी है। हमको कोई वेतन नहीं मिला। सप्तऋषि आरती का क्या महात्म्य है? क्यों ये सप्तऋषि नाम से जानी जाती है? सप्तऋषि आरती भगवान जो कैलाश पर्वत पर जब थे, बैराग हो गया था, इसका बहुत बड़ा बृहद है। तो उस समय जो है सारे लोग जब उनसे थक गए कि भगवान विश्वनाथ शादी नहीं करेंगे, तो ये सप्तऋषि ये प्रार्थना उनको सुनाए हैं। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि आप मांगिए, क्या मांगते हैं? तो आप सप्तऋषि आरती नहीं देखते हैं? भगवान को नहलवाते हैं, धुलवाते हैं, उनको सब कुछ करने के बाद श्रृंगार करके राज राजेश्वर बैठ के इस आरती को वो श्रवण करते हैं। और आरती श्रवण करके वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आप लोग आके देखिए सारी आरती कैसी होती है, सप्तऋषि कैसे होता है। लेकिन ये हम लोगों को वंचित किया गया। हमारा क्या अपराध है? हमारा क्या कसूर है? हमने अगर किसी को भी अधिकारी से बोला है तो हाथ जोड़ के बोला है कि ये सब देखा जाए, तो हमारे साथ ये सब अत्याचार। मैंने किसी मीडिया के यहाँ नहीं गया, मैं कहीं भी नहीं गया। मंदिर प्रशासन का गुरुजी कहना है गुरु महाराज की
अंदर कुछ शिवालय के उसका प्रकरण था। कैलाश मंदिर है जो कि 2000 वर्ष पुराना है। ये भगवान विश्वनाथ 5 पीठाधीश्वर में अकेले भगवान है, विश्वनाथ बैठे हैं। इधर ज्ञानवापी है, उधर पीछे में कैलाश पति है, इधर जो है तारकेश्वर नाथ है, बीच में दंडपाणी है। जहाँ आला होता है वहीं पर भगवान का मंडप है। भगवान राजराजेश्वर जो है विश्वनाथ जी रहते हैं। कैलाशपुरी में स्वयं भगवान विश्वनाथ और माँ पार्वती वहीं पर बैठते हैं कैलाश पर्वत पर, कहीं अन्यत्र नहीं पहुँचते हैं। ये धरती पर ही भगवान विश्वनाथ रहते हैं। नहीं, मंदिर प्रशासन का कहना है कि अंदर कुछ मंदिर तोड़े नहीं गए और ये बोला गया कि मंदिर तोड़कर भ्रम फैलाया गया। ये गलत बात है। आप जाके देखें, नीचे जो है हमारी पुश्तैनी जो मूर्ति है, जो हमारा कुल देवता है, वो मंदिर के अंदर है। हमने इनको 10 बार दिखाया है, 10 बार बताया है। इन्होंने बोला अपना मकान दे दो, हमने दे दिया विश्वनाथ के लिए। विश्वनाथ के लिए तो हमने अपना मकान दे दिया 500 साल पहले। 500 साल पहले हमने अपना मकान दे दिया विश्वनाथ जी को। उसके बाद भी आज यही लोग बोल रहे हैं ऐसा। हमारा आज खतौनी में हमारे परदादा का नाम आज भी है। ये लोग सब फड़वा दिया नगर निगम से, आज भी ये लोग निकलवा के दिखाएं। अब आरती अगर अंदर आप लोग को नहीं जाने दिया जाएगा तो रोज सड़क पर ही होगी। हम सड़क पर करेंगे, नहीं जाने देंगे। हम तो किसी से बवाल नहीं कर सकते हैं। प्रतिदिन आरती ऐसे ही होगी। यही है, यहीं पर आएंगे, रोएंगे, गाएंगे, चले जाएंगे। प्रतिदिन ऐसे ही करेंगे। अगर नहीं जाने देंगे तो हम यही करके चले जाएंगे। क्या करेंगे, ये लोग नहीं कर रहे हैं। बहरहाल महंत परिवार का कहना है कि जब तक प्रशासन गर्भगृह में उनके द्वारा होती आई सप्तऋषि आरती पर लगी रोक को नहीं हटाता है, तब तक वो यूं ही सड़क पर ही रोजाना काशी विश्वनाथ की सप्तऋषि आरती करते रहेंगे। वहीं अभी तक मंदिर प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब ये देखना बाकी है कि मंदिर प्रशासन और महंत परिवार के बीच उपजा ये विवाद आखिरकार कब तक थमेगा। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।